हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस सेट। तो चलिए हम ऑलमोस्ट 2 वीक्स के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पेड लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर हम ये प्रीवियस प्राइजेक्शन देखते हैं, ऑलराइट, तो हम यहाँ से प्राइजेक्शन देखते हैं। तो ये हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इंस्टेड मार्केट ब्रेक कर रहा है। अब जब मार्केट ब्रेक कर रहा है तो अब दो तरीके से इसे ट्रेड कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास, हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे बाई कर लें। जब सडनली कोई ब्रेकआउट हो रहा है तब हाई प्रायोरिटी बेट चाहिए तो हम ये बाई कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। पर अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं तो इसे मैनेज कैसे करेंगे। यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, काफ़ी डीप पुल बैक भी हो सकता है, पर ये प्राइसन देख के हम ये मान सकते हैं कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। तो अगर इनकेस अगर मार्केट इसके नीचे डिप करता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई स्प्रेड बनाया आउट ऑफ द मनी, तो फिर अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो ये यहाँ पे और एक सेकंड लेग जो है उसे आप ऐड कर सकते हो। जो अगर यहाँ पे अगर आपने कॉल स्प्रेड बनाया तो यहाँ पे आपने अगर पुट स्प्रेड बनाया तो यहाँ पे कॉल स्प्रेड ऐड कर सकते हो, जो कि अल्टीमेटली आयन कॉन्डोर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है, नीचे आता है, ये सब यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो। अगर कोई एक नया एंट्री बनाए तो ये बना सकते हो। फिर देखना है कि गैप्स बन रहे हैं। जब तक हायर लो क्रिएट हो रहे तब तक ट्रेड में हम बने रह सकते हैं। जब यहाँ पे है, जैसे हमें लगता है कि हायर लोज नहीं बन रहे हैं एट द सेम लो, यहाँ पे जैसे डबल टॉप बनाए तब हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। सेल के लिए सेम लॉजिक है। यहाँ पे आपको जब भी सेल कर रहे हो यहाँ पे आपको स्प्रेड बनाना है। स्प्रेड बनाने के बाद अगर इमीडिएटली फॉलो पाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, तो आपको फिर सेकंड लेग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पर इनकेस आपने मान लीजिए यहाँ पे सेल किया और उसके बावजूद मार्केट अगर रैली कर रहा है, सडनली ब्रेक कर रहा है, तो हमें क्या करना है। तो जो आपने स्प्रेड बनाया है, मान लीजिए यहाँ पे आपने बियर कॉल स्प्रेड बनाया है, तो आपका जो कॉल स्प्रेड का एक लेग है ना, उसको आप डबल करने के लिए सोच सकते हो अगर यहाँ सडनली ब्रेक करता है तो। क्योंकि अभी हमें क्लियरिटी नहीं है, मार्केट काफ़ी समय तक ऊपर जा चुका है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल आए। आई मीन ट्रेडिंग रेंज की प्राइजेक्शन अब तक बनी नहीं है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि हाँ अब मार्केट साइडवेज जा सकता है। ये फिलहाल लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसीलिए हमें, अगर आप यहाँ से इमीडिएट मोमेंटम दे रहे हैं तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक भी करे, क्योंकि पुल बैक्स वीक है। इसलिए आप एक लेग को डबल कर सकते हो। जब क्लियर ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है तो मेक श्योर आप सेकंड लेग स्प्रेड का ऐड कर रहे हो। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे, अब ये ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है तो हम यहाँ पे स्प्रेड बना सकते हैं। अगर हमें इमीडिएटली कुछ मोमेंटम मिलता है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। अगर ऐसे पैटर्न बनते हैं, रिवर्सल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो मेक श्योर कि मोमेंटम ब्रेक हो। जब भी कोई स्प्रेड बनाने के लिए सोचें, तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई पैटर्न नहीं है। तो अगर कोई सेल लेना है तो हमें कहाँ पे लेना था, ये हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे हम स्प्रेड बनाने के लिए सोच सकते हैं। अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो जैसे मैंने बताया, आप इसको फिर यहाँ पे हम होल्ड करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में है, यहाँ पे साइडवेज जा चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स करता है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जैसा मैंने बताया, स्प्रेड का जो बाय लेग है, जो आपने हेज किया उसको डबल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पे जो कॉल का स्प्रेड है उसको ऐड कर सकते हो आउट ऑफ द मनी। दोनों भी आउट ऑफ द मनी, ताकि हमें डीके का एडवांटेज मिले। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे सेल किया, इमीडिएटली आपको मोमेंटम नहीं मिलता है, मार्केट यहाँ पे रिवर्स करता है, मेक श्योर मार्केट एटलीस्ट इसका हाई ब्रेक करें, ताकि फिर हम ये मान सकते हैं कि हाँ अब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। तब आप कॉल का स्प्रेड ऐड कर सकते हो, तब तक आपको कॉल का स्प्रेड इसमें ऐड नहीं करना है। तो डिपेंड करता है कि फॉलोअप कैसा है। यहाँ पे ये सब स्कैल्प्स है, ये टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो सेल करते हो आप, अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम यहाँ पे कॉल का और एक सेकंड लेके उसे ऐड कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो कॉल का सेकंड लेग हम यहाँ पे ज़रूर ऐड करने के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे पुट का लेग आपने ऐड किया है, यहाँ पे कॉल का लेग ऐड किया है, फिर आगे प्राइजेक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। इमीडिएटली ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है, तो हो सकता है ये आपका ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ट्रेड आपका एग्जिट हो। आगे प्राइजेक्शन देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। ऐसे बार्स बन रहे हैं, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो सम पे यहाँ पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो आपका ये अल्टीमेटली आई एम श्योर ये प्रॉफिट में क्लोज होता। वो इसलिए क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है और यहाँ पे एक ट्रेंडिंग है। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने अगर बाई किया है और आई मीन आपने अगर यहाँ पे सेल भी किया है, सेकेंड लेग आपने यहाँ पे ऐड किया है,
सेल किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप, ये हमारे लिए एक टारगेट है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। पर मान लीजिए आपने यहाँ पे ही सेल किया, इसमें कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया है, यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब आपको और एक लेग ऐड करना है। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉल का लेग ऐड करना है, पर वैसा हुआ नहीं है तो बाद में आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अनलेस मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली इसका हाई ब्रेक करे, तो तब तक हमें बाई साइड की एंट्री भी नहीं बनानी है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर कोई बुल बार बनता है तो क्या बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट देखिए इतना, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड था उसके बाद, तो अब मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुल ट्रेंड में हो सकता है। पर आप इसे मैनेज कैसे करोगे? मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे एंट्री बनाई है, स्टॉप लॉस हमारे लिए ये है स्प्रेड के हिसाब से, पर आउट ऑफ द मनी जाके आपने मान लीजिए कोई बुल स्प्रेड बनाया है, आप फाइनली इसको अगर रिवर्सल आए तो आयन कॉन्डोर में कन्वर्ट करने वाले हो, पर ये रेजिस्टेंस के पास है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, मोमेंटम आने लगता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। इसलिए जो बाय लेग है, बाय लेग को आप डबल करने के लिए सोच सकते हो। तो बाय लेग को आप डबल करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। पर मान लीजिए अगर बाय लेग को आपने डबल किया और मार्केट इमीडिएटली मोमेंटम नहीं देता है, मार्केट इसके ऊपर रादर ब्रेक कर रहा है, तब क्या करेंगे? तब दो ऑप्शन है आपके पास। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने लगता है तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रांगली रैली करें। तो अगर आपने यहाँ पे अगर कोई स्प्रेड बनाया है और मार्केट यहाँ पे स्प्रेड बनाया है, मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे आपने पुट स्प्रेड मान लीजिए यहाँ पे आपने पुट स्प्रेड को डबल किया था, तो उसका जो एक लेग है आप उसको एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। और उसके बाद फिर मार्केट अगर यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है तब उसको कॉल स्प्रेड करके फिर आप काफ़ी लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। फिलहाल कोई डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई बेटर तरीका हो सकता है ये ट्रेड को मैनेज करने का। फिर ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, तो यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक कर रहा है तो कॉल स्प्रेड बनाने, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप पुट स्प्रेड बनाने के लिए सोच सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपने आई मीन कॉल स्प्रेड बनाया, मार्केट अगर इमीडिएटली मोमेंटम नहीं देता है, मार्केट अगर कॉल स्प्रेड बनाने के बाद अगर इमीडिएटली रिवर्सल देता है और प्रीवियस लेग में कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो मेक श्योर बाय लेग डबल कर रहे हो आप, अदरवाइज इसको होल्ड कर लो। लाइक आप विदाउट एनी सेकंड थॉट यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। तो डिपेंड्स कि आप ट्रेड को कैसे मैनेज करोगे। पर अगर कॉल स्प्रेड या एक लेग को डबल करते हो तो ट्रेड मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी अगर मान लीजिए यहाँ पे डबल टॉप बनाए, क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट इमीडिएटली सेल ऑफ देगा? नहीं। पर क्या ये रैली कर सकते हैं? यस। तो यहाँ पे पुट स्प्रेड बनाया, अगर मार्केट इमीडिएटली इसके ऊपर जा रहा है तो वो लेग को आपको डबल करना है। और अगर आप लेग को डबल नहीं करते, मान लीजिए आपके डायरेक्शन मार्केट जाता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है ठीक, अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है आपको, मान लीजिए आपने यहाँ पे स्प्रेड बनाया और मार्केट इसके ऊपर इमीडिएटली ब्रेक कर रहा है, देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर, तो आपको यहाँ पे फिर क्या करना है? दो ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आपने कॉल स्प्रेड बनाया है, कॉल स्प्रेड का अगर इमीडिएटली मार्केट इसके ऊपर स्ट्रांगली रिवर्सल दे रहा है तो कॉल स्प्रेड का एक लेग आप डबल करने के लिए सोच सकते हो। हम यहाँ पे हम ये बाय करने के लिए क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि हमें नहीं पता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी मोमेंटम दे, और अगर वो नहीं कर सकते तो पुट स्प्रेड भी आप ऐड कर सकते हो। फिर जब तक यहाँ से अगर मार्केट इमीडिएटली कंटिन्यूसली, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने कॉल स्प्रेड पुट स्प्रेड दोनों बनाया और यहाँ से इमीडिएटली मार्केट रैली के चांसेस काफ़ी कम है, इसलिए आप यहाँ पे आराम से होल्ड कर सकते हो। पर इन केस अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ से ब्रेक करता है तब मेक श्योर आप यहाँ पे एक, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उस केस में आप ये भी कर सकते हो कि आप और एक एडिशनल बाय ले सकते हो, या फिर आ, आप पूरी ये जो ट्रेड है इसको, पूरे ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हो कुछ मिनिमम लॉस में, अगर वैसा होता है तो। मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या कोई बाय हो सकता है? हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्या बाय हो सकता है, गैप्स क्लोज नहीं हो रहे हैं और एक मल्टीपल लेग्स आ सकते हैं। ऑलराइट, मान लीजिए यहाँ पे बाई किया तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए जैसा मैंने बताया, यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हाई के पास है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली हाई राय बनाता जाए। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो मेक श्योर आप यहाँ तक होल्ड कर रहे हो। वैसे भी समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है मार्केट में, पर अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो एटलीस्ट हमें पता है कि मार्केट अब बुल ट्रेंड में नहीं है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, इसका लो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? नहीं। जब यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या यहाँ पे क्या ये बाय हो सकता है? और अगर आप ये बाय लेते हो तो इसे मैनेज कैसे करना है? अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, वो इसलिए क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास है। अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो
और एक लेग हम यहाँ से एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, जैसा मैंने बताया सपोर्ट के पास है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे। यहाँ पे अगर आपने कॉल स्प्रेड बनाया है, जब भी मार्केट इसके नीचे जा रहा है हमें वेट करना है। जब भी मार्केट अगर इसके नीचे भी जा रहा है और अगर इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है, तभी भी ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें नहीं पता है कि क्या मार्केट BA10 में जाने वाला है। वो भी स्ट्रांगली क्लोज होना चाहिए, उसका लो निकलना चाहिए, वैसा भी नहीं होता है, और उसका फॉलोअप भी आना चाहिए। तो काफ़ी सारी कंडीशंस हैं। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई अब तक कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, मेक श्योर आप दूसरा लेग भी यहाँ पे ऐड कर रहे हो। इमीडिएटली जब मोमेंटम दे रहा है, अब आपके पास दो लेग्स हैं, एक कॉल स्प्रेड है, एक पुट स्प्रेड है, जो कि आयन कॉन्टोर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि नेक्स्ट मोमेंटम कैसी है। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली मोमेंटम देता जाता है, मान लीजिए यहाँ पे बियर बार बनता है, फिर और भी यहाँ से मार्केट इसका लो ब्रेक कर रहा है, दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि या तो आप पूरे लेग को क्लोज करो, दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे और एक लेग या तो आप बाई कर लो स्प्रेड का, जो अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तब, ताकि ये जो भी लॉस है इसको ऑफसेट करो, या फिर आप इसे क्लोज करो। आपका व्यू गलत हो चुका है, मार्केट यहाँ से साइड ना तो साइडवेज जा रहा है, मार्केट यहाँ साइडवेज नहीं जा रहा और मार्केट इमीडिएटली यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो हमारे पास वो भी एक ऑप्शन है कि आप ये जो आपका पूरा लेग है उसे अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे तो क्लोज कर लो। वैसा नहीं होता है, मार्केट रिवर्सल देता है, फिर यहाँ से रैली कर रहा है। इतना तो पता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम्स हो रहे हैं। यहाँ पे आपने मान लीजिए आपका कॉन्डोर अभी भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ से आपने यहाँ पे कहीं एग्जिट नहीं किया है, आप होल्ड कर रहे हो, तो जब मार्केट ऐसे बार्स बनता है तब क्या करना है, तब भी कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। अभी यहाँ से मार्केट बस साइडवेज ही जा रहा है, ना तो यहाँ पे कोई हम सेल का एंट्री हम नहीं बना सकते। यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल्स आने के चांसेस या सेल ऑफ आने के चांसेस अभी भी कम है ये प्राइजेशन के हिसाब से। तो मेक श्योर फिर आप यहाँ पे कहीं पे ये लेग को पूरे एग्जिट कर रहे हो, जो आपका ओवरऑल लेग है यहाँ पे, जब क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर आप होल्ड भी करते हो तब भी इसके नीचे तो डेफिनेटली आपको फिर एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट साइडवेज नहीं जा रहा और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि फिर से मार्केट स्ट्रांगली यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है कि हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से, तो आपने यहाँ पे एक बाय का लेग बनाया था, यहाँ पे एक सेल का लेग बनाया, फिर आपने ये देखा क्या मार्केट स्ट्रांगली मोमेंटम दे रहा है, तो अगर ये मार्केट यहाँ पे बार क्लोज होता है फिर लो निकलता है एग्जिट करना है, अगर नहीं आप होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे मोमेंटम देखना है। ऐसे बार्स बनता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्या हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री फिर से और एक बना सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। आप वो भी और एक स्प्रेड यहाँ पे बना सकते हो, तो आपने ऑलरेडी एक यहाँ पे आयन कॉन्डोर आप बना चुके हो सकता है और एक बनाने के लिए आप सोच सकते हो, इसलिए और एक आप सेल की एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स आता है तो और एक एंट्री बनाओ, वो भी एक तरीका है। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। फिर मार्केट यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहे थे क्या तब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से मार्केट साइडवेज जा सकता है, या फिर यहाँ पे लेग आता है तो काफ़ी डीप पुल बैक है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना सडनली रैली करेगा, वो लो प्रॉपर्टी बेट है, मोस्ट प्रॉब्लम मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो यहाँ पे आप दोनों भी लेग्स बना के आराम से वेट कर सकते हो, अनलेस मार्केट बहुत स्ट्रांगली ब्रेक करता है तब तक। अदरवाइज यहाँ पे दोनों लेग बनाओ, आप होल्ड करो, यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये फिर आपके डेफिनेटली प्रॉफिट में क्लोज होते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? कोई क्लियरिटी नहीं है क्या मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक कर रहा है, यस। तो यहाँ पे आप अगर इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, अगर आपने अब तक कोई एंट्री नहीं बनाई तो, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं, यू विल नॉट क्रिएट एंट्री, तो यहाँ पे आपका सेल हो सकता है। यहाँ पे फिर और कोई एंट्री नहीं है आपकी, क्या यहाँ पे कोई बाय बन सकता है? नहीं। बाय बनने के लिए एटलीस्ट हायर हाइज बनने चाहिए, या हमें लगना चाहिए कि ये लेग रिवर्सल हो चुका है, जो कि प्राइजेशन वैसे नहीं है यहाँ पे कहीं पे। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेट करेगा तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो काफ़ी समय से मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना सडनली रैली करे सेल ऑफ देगा, वो लो प्रॉपर्टी बेट है। और मान लीजिए अगर आपने मार्केट जब इसके नीचे ब्रेक करा इसलिए आपने यहाँ पे अगर कोई सेल किया है, और फिर देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, अगर ब्रेक करता है तो आपको फिर स्प्रेड का सेकंड लेग ऐड करना है। सेकंड लेग इन द सेंस आयन कॉन्ट्रोल में कन्वर्ट करो, अगर नहीं है तो यहाँ पे मार्केट आने दो, फिर यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। अगर यहाँ पे आपको इनफ प्रॉफिट मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो वेट कर सकते हैं। इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो कॉल स्प्रेड, यहाँ पे कॉल स्प्रेड दैट वुड वर्क, यहाँ पे एक सेल हो सकता है। यहाँ पे बाय करते हो तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, रिवर्सल आता है
कन्वर्ट करो इसको कॉन्डोर में और फिर होल्ड करो, यू विल मेक प्रॉफिट हियर। अगर ये प्राइजेशन देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट रैली करता है, नीचे आता है, कोई बाय नहीं बन रहा। क्या यहाँ पे बाय हो सकता है? तो स्प्रेड बनाने के लिए हम सोच सकते हैं यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स करता है तो ऐसे ऐसे कॉन्डोर में कन्वर्ट करो। यहाँ पे एक बाय हो सकता है, हायर हाइज बन रहे हैं, ये सब ध्यान में रखना है हमें। जो मार्केट काफ़ी समय से मार्केट बुल ट्रेंड में है, ये क्लाइमैक्स का काम कर सकता है। यहाँ पे आप स्प्रेड बना सकते हो। अगर मार्केट रिवर्स करता है, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। स्ट्रॉन्गली अगर रिवर्सल आता है तो इमीडिएटली B10 में जाने के चांसेस कम है, इसीलिए आप इसमें सेकंड लेग ऐड कर सकते हो आगे, फिर प्राइजेशन देख के आपको ट्रेडिंग को मैनेज करना है। अगर बहुत स्ट्रांगली मार्केट नीचे अगर ब्रेक कर रहा है और इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करने लगता है तो आप यहाँ पे सेकंड लेग ऐड करने के लिए सोच सकते हो। अगर क्लोज देता है और तो उसका लो निकलता है तब और एक स्प्रेड बनाने के लिए आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। या एंट्री तो हमें एक वन साइड लेनी है, उसके बाद फिर अगर रिवर्सल आता है तो उसको कॉन्डोर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे और एक कॉन्डोर आप ऐड कर सकते हो। मार्केट रैली करता है, यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे, अब इसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर कोई बाई साइड की एंट्री बनाई, पुट स्प्रेड बनाया आपने यहाँ पे, पर पुट स्प्रेड बनने के बाद इमीडिएटली मार्केट स्ट्रॉन्गली रिवर्सल देने लगता है, क्या हमें यहाँ पे और एक लेग ऐड करना है? तो यहाँ पे और एक लेग नहीं ऐड करना है, क्योंकि यहाँ से यस यहाँ पे और एक लेग ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बहुत कम हैं। पर नेक्स्ट क्या होता है, मार्केट इमीडिएटली इसके नीचे ब्रेक करने लगता है, ऐसे एक्सेलेट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बार्स के लो निकल रहे हैं, तो मेक श्योर आप फिर ये पूरा जो ट्रेड है इसको आप लॉस में फिर कट कर रहे हो, उससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं है मैनेज करने का। एंट्री हमारी यहाँ पे बन रही थी, अगर आप यहाँ पे बनते तो यहाँ पे आपका कुछ मिनिमम लॉस में ये ट्रेड कट होता। ऐसे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे लोअर लोज अभी भी बन रहे हैं, डबल बॉटम है बस, और मार्केट इसके ऊपर एक्सेल करा तो स्प्रेड बनाने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे अगर आप बनाते तो एक साइड जैसा मैंने बताया वन साइड एंट्री बनानी है, उसके बाद फिर ट्रेड को मैनेज करना है। फिर आपको यहाँ पे कहीं एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भी नहीं। यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए तो सोच सकते हो। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, रैली करता है, कोई एंट्री नहीं है, कोई बाय साइड की एंट्री नहीं है, यहाँ से क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या यहाँ से कोई मोमेंटम आने के चांसेस बहुत कम है। मार्केट जब काफ़ी मोमेंटम देता है, इसके ऊपर ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से बुल ट्रेंड भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप एक लेग, क्या ये मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है सच जहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि आप यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, पर यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज होता तब हम एक एंट्री बनाने के लिए सोचते हैं, पर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो चुका। और मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉल स्प्रेड बनाया, रिवर्सल आता है, जब मार्केट ऐसे बनता है तो यहाँ पे पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें पुट स्प्रेड भी ऐड कर रहे हो, ताकि फिर मार्केट जब साइडवेज जाता है तो यू विल मेक सम प्रॉफिट। नेक्स्ट यहाँ पे फिर कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे अगर आप पुट स्प्रेड का जैसे मैंने बताया एंट्री बनाते हो, पर लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो मेक श्योर जो पुट स्प्रेड का बाय लेगे उसको आप डबल करो, अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है अब्रप्टली तब, अदरवाइज़ आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फॉलोअप देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है सच, तो आप यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट भी करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे पुट स्प्रेड बना सकते हो, होल्ड करना है, ये सब टारगेट्स हैं, ये सब यहाँ पे भी सेल करने के लिए सोच सकते हो, ये सब स्कैल्प्स हैं। लोअर लो बनाए, अगर मार्केट इमीडिएटली इसका हाई निकालता है तब हम ऑलमोस्ट यहाँ तक आपको वेट करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे कॉल स्प्रेड को ऐड करने के लिए सोच सकते हो। या फिर अगर मान लीजिए इमीडिएटली मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे रहा है तब आप यहाँ पे लेग को डबल कर सकने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि अब तक इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है हमें। यहाँ पे पुट स्प्रेड ऐड कर सकते हो। ओके, तो स्प्रेड ऐड करना है, उसका बाय लेग डबल करना है, या फिर कॉल ऐड करना है, ये आपको बाद में सोचना है। यहाँ पे बाय हो सकता है, ये भी एक सेल हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो फॉलोअप देखना है, इमीडिएटली रिवर्सल देता है क्या फॉलोअप आई का फॉलोअप कैसा है। यहाँ पे आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने पुट स्प्रेड बनाया, उसके बाद फिर इमीडिएटली मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक कर रहा है तब क्या करेंगे। अगर इमीडिएटली मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक करने लगता है तो हम जो यहाँ से लेग था उसको डबल करने के लिए सोच सकते हैं बाय लेग का। हो सकता है मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे, इसीलिए फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक
एंट्री हम बना सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, जब भी मार्केट बहुत वोलेटाइल है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो बाई साइड की एंट्री को डबल करो। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए पुट स्प्रेड बनाया, और अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे तो और एक लेग डबल करो यहाँ पे। अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल देता है यहाँ से तो बहुत वोलेटाइल मार्केट है। अगर आप कॉल स्प्रेड ऐड करते हो तो कॉल आपको पुट स्प्रेड में हो सकता है ज़्यादा लॉस हो। तो अगर वैसा पैटर्न नहीं है और यहाँ से अगर इमीडिएटली रिवर्स आने लगता है तो आप फिर आपका जो सेकंड लेग है जो आपने पुट स्प्रेड बनाया था उसको आप एग्जिट करने के लिए सोचो। और नेक्स्ट अगर मार्केट नीचे जाता है तो टाइम बचा नहीं है तो पूरे लेग को एग्जिट कर लो। इससे कोई बेटर तरीके नहीं है इसे मैनेज करने के। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल। बाय।